नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अर्चना सिंह भारत की कोयला राजधानी से और आप सुन रहे हैं मेरा पहला पॉडकास्ट सती हत्या परंपरा या चुप्पी। आज हम एक ऐसी कहानी की पर्दे खोलने जा रहे हैं जिसने देश को शर्मसार किया और सदियों पुरानी एक प्रथा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। यह कहानी है रूप कंवर की, एक ऐसी महिला की जिसका जीवन एक त्रासदीपूर्ण अंत तक पहुंच गया और इतिहास के पन्नों में सती प्रथा के नाम से दर्ज हो गई। साल था 1987 1987 और जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। वो गांव जो अब तक गुमनाम था, एक ही झटके में पूरे देश की नजरों में आ गया। और कहानी शुरू होती है एक 18 साल की नव विवाहिता रूप कंवर से। उसकी शादी हुए अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। एक आम लड़की जिसके सपने अभी आंखों में पल रहे थे, एक सामान्य जीवन जीने की उम्मीदें थी। लेकिन उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए एक ऐसा भयावह अंत लिखा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 सितंबर 1987 का दिन था। रूप कंवर के पति माल सिंह की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु किसी भी पत्नी के लिए एक असहनीय दुख होता है, लेकिन देवराला में इस दुख के साथ एक और भयावह अध्याय खुलने वाला था। जैसे ही माल सिंह की मृत्यु की खबर गांव में फैली, सदियों पुरानी एक बर्बर प्रथा सती का भूत फिर से जाग उठा। गांव में लोग जमा होने लगे। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही हो। कुछ लोग शायद इसे धार्मिक आस्था मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोग शायद अपनी आंखों पर बंधी पट्टियां नहीं खोल पा रहे थे। यह सिर्फ और सिर्फ एक जघन्य हत्या की तैयारी थी। रूप कंवर को जबरन या धोखे से उसके पति की चिता पर बैठा दिया गया। कल्पना कीजिए उस पल की, एक 18 साल की लड़की, मात्र 18 साल, जिसके सामने उसका मरा हुआ पति पड़ा है और चारों ओर एक पागल भीड़ जो उसे जिंदा जलाने के लिए तैयार है। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, या शायद जो कोशिश करना चाहते थे उन्हें डरा कर धमका कर रोक दिया गया था। रूप कंवर ने क्या महसूस किया होगा जब आग की लपटें उसके शरीर को छूने लगी होंगी? क्या उसने मदद के लिए पुकारा होगा? क्या उसे बचाने की कोई उम्मीद बची थी? इन सवालों के जवाब आज भी हमें डराते हैं। कुछ ही पलों में रूप कंवर इतिहास के पन्नों में सती के रूप में दर्ज हो गई। एक ऐसा शब्द जो आज भी हमारे समाज के माथे पर एक काला धब्बा है। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। अखबारों की सुर्खियां, टीवी डिबेट्स, हर जगह सिर्फ एक ही बात, रूप कंवर। समाज सुधारकों, महिला संगठनों और प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। यह केवल एक महिला की मृत्यु नहीं थी, यह हमारे समाज की उस सोच की मृत्यु थी जो अभी भी अंधविश्वास और रूढ़िवाद में जकड़ी हुई थी। और अब आते हैं इस केस के कानूनी पहलुओं पर। इस घटना के बाद सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। रूप कंवर केस को आमतौर पर स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम माल सिंह या रूप कंवर सती के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस केस का कोई विशिष्ट सुप्रीम कोर्ट केस नंबर नहीं है, क्योंकि यह मामला कई अलग अलग मुकदमों और जनहित याचिकाओं यानी कि पीएल के माध्यम से चला। मुख्य रूप से इसमें उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया जिन पर रूप कंवर को सती करने का आरोप था, और साथ ही
इस घटना को महिमा मंडित करने वालों पर भी। सबूत के तौर पे इसमें गांव के लोग, पुलिसकर्मी और वे लोग जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, उस समय के अखबारों की रिपोर्टें और तस्वीरें जिन्होंने घटना की भयावहता को उजागर किया। पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य जिसमें उस समय बहुत सीमित थे, लेकिन चिता स्थल से, यानी कि जहां पे सती को जलाया गया, वहां पे कुछ अवशेष मिले और कुछ फिजिकल एविडेंस, मतलब भौतिक साक्ष्य भी जांच का हिस्सा थे। इस मामले में कई धाराओं और अधिनियमों का इस्तेमाल किया गया, जैसे भारतीय दंड संहिता सेक्शन 302। रूप कंवर की मृत्यु को एक हत्या माना गया क्योंकि उसे अपनी मर्जी के खिलाफ या जबरदस्ती चिता पर बैठाया गया था। आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना। हालांकि यह धारा तब लागू होती है जब व्यक्ति ने खुद आत्महत्या की हो, लेकिन इस मामले में यह तर्क दिया गया कि रूप कंवर को सती होने के लिए उकसाया गया या मजबूर किया गया। आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, उन लोगों पर आरोप लगाया गया जो इस घटना के पीछे थे और जिन्होंने रूप कंवर को सती करने की योजना बनाई थी। आईपीसी की धारा 147, 148 यानी कि दंगा और हथियारों से लैस होकर दंगा करना। घटना स्थल पर जमा भीड़ और उनके हिंसक और उन्मादी व्यवहार के लिए इन धाराओं का उपयोग किया गया। रूप कंवर की इस दर्दनाक घटना के बाद भारत सरकार ने सती प्रथा अधिनियम, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 पारित किया। इस अधिनियम की धारा 4 कहती है, सती के कृत्य को करने के लिए उकसाना, सहायता करना या बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस अधिनियम की धारा 5 कहती है कि सती का महिमा मंडन करना या सती मंदिर का निर्माण करना भी अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 6 कहती है कि सती के कृत्य को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को विशेष शक्तियां दी गईं। इस कानून ने सती प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसे रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए। यह रूप कंवर के बलिदान का ही नतीजा था कि हमारे समाज ने इस कुप्रथा को हमेशा के लिए त्यागने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। रूप कंवर की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की उस लड़ाई की कहानी है जो सदियों से अंधविश्वास, रूढ़िवाद और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ी जा रही है। आज भी हम इस कहानी को याद करते हैं तो यह हमें अपनी आंखों के सामने घटित होती हुई महसूस होती है। एक जलती हुई चिता, एक मासूम लड़की की चीखें और चारों ओर खड़ी एक उन्माद भीड़। यह सब हमारे इतिहास का काला पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने हमें सिखाया कि कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज उसे स्वीकार करे और लागू करे। रूप कंवर सती केस ने हमें यह भी सिखाया कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ता है, अपनी आवाज उठानी पड़ती है ताकि कोई और रूप कंवर इस तरह के अमानवीय कृत्य का शिकार न बने। मैं एडवोकेट अर्चना सिंह, भारत की कोयला राजधानी से आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे कानून की किसी और कसौटी पर, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।